मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में डिजिटल जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया और निवास में स्वगणना का फॉर्म भरा है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देने और योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया बेहद जरूरी है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि स्वगणना का फॉर्म भरे और जब जनगणना की टीम घर आए तब सभी आवश्यक जानकारियां उन्हें अवश्य दे। ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। जनगणना देश की रीढ़ है और विकास की नींव होती है। बता दें कि ये प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे ही पोर्टल पर अपनी जानकारी डिजिटल रूप से भर सकेंगे। तो देखिए, जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए आज पोर्टल का शुभारंभ भी कर दिया गया है, जिसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना फॉर्म भरा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूं और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएँ और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। तो देखिए, देश भर सहित मध्य प्रदेश में जो है स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते डिजिटल जनगणना का ये पहला चरण है। इस पहले चरण में स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए एक पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। इसमें नागरिक खुद घर बैठे ही पोर्टल पर अपनी जानकारी डिजिटल रूप से भर सकते हैं, जो कि जनगणना की प्रक्रिया का पहला चरण है। इसके बाद जो है जनगणना के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो घर घर जाकर लोगों से जानकारियां इकट्ठा करेंगी। आपको बता दें कि 33 सवाल इसके लिए तैयार किए गए हैं, जो कि नागरिकों से पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जनगणना की शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। उन्होंने साथ ही अपील की है लोगों से कि जनगणना जो है वो विकास की नींव होती है, साथ ही देश की ऋण भी होती है, जिससे कि जरिए पता चलता है कि देश में जो है कितनी जनसंख्या है, किस तरह के लोग हैं, कैसे कैसे क्षेत्र में है, किस किस वर्ग में लोग कार्य करते हैं। इस तरह की विभिन्न जानकारियां हमें जनगणना से मिलती है और इसी की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। ये पूरी तरह से इस बार डिजिटल होने वाला है। आपको बता दें कि 15 साल बाद जनगणना की शुरुआत हो रही है, तो 15 साल बाद होने वाले इस जनगणना में इसे पूरी तरह डिजिटल रखा जा रहा है। इसमें लोगों के घर घर जाकर पूछा तो जाएगा, लेकिन उससे पहले स्वगणना प्रक्रिया भी की जाएगी। यानी कि स्वगणना प्रक्रिया में एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिसमें लोग घर बैठकर अपनी जानकारियां जो है पोर्टल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। उसमें वो अपनी जानकारियां साझा करेंगे, जिसके माध्यम से सरकार को जानकारियां मिलेगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की है और लोगों से अपील की है कि वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने और अपनी जानकारी पोर्टल पर साझा करें। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि देश की जो जनगणना होती है वो देश के विकास की ऋण होती है, देश के विकास में काफी ज्यादा सहायक होती है। तो देखिए, जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। जनगणना 2027 को लेकर ये तैयारी है और 2027 को लेकर पूरी तरह से तैयारियां चल रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया गया है। जनगणना का ये पोर्टल है जिसमें लोग अपनी जानकारियां साझा करेंगे। इसके साथ ही 33 सवाल जो कि तैयार किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, सभी प्रदेशवासियों से जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील भी की है और कहा है कि स्वगणना का फॉर्म भरे और जब जनगणना की टीम घर आए तब सभी आवश्यक जानकारियां उन्हें अवश्य दे। आपको बता दें कि जो जनगणना की प्रक्रिया होती है, ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा जनगणना देश की ऋण होती है और विकास की नींव भी होती है, क्योंकि इसके जरिए लोगों को पता चलता है देश में किस तरह के विकास की जरूरत है, कहां पर कमी है। ये सारी जानकारी हमें जनगणना के माध्यम से मिलती है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के बाद ये दूसरा बात का जनगणना है, जिसमें 2027 की जनगणना को लेकर इस पे जानकारी दी गई है। 15 साल बाद जनगणना फिर से शुरू हो रही है और इस बार पूरी तरह से डिजिटली प्रक्रिया की जा रही है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आज पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है जनगणना के लिए, क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से इसमें सवाल किए जाएंगे और क्या कुछ प्रक्रिया होगी इसकी?
जी बिल्कुल। स्व जनगणना पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने निवास पर किया सुबह। और निश्चित तौर पर इस पोर्टल के जरिए जनगणना का एक इनिशियल स्टेज है वो शुरू होता है। उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म दिया है वो आप सभी भरिए, अपने परिवार की जानकारी दीजिए, पूरे सभी सदस्यों की जानकारी दीजिए, और ये देश हित के लिए, विकास के लिए है देश के, और कहीं ना जी। कहीं तमाम उस आने वाले समय के लिए है जो देश को कहीं ना कहीं मजबूत और विकसित बनाएगा। तो निश्चित तौर पर जनगणना कहीं ना कहीं देश का एक सिटी स्कैन कह लीजिए। किसी भी जी। देश का एक सिटी स्कैन होता है कि उसमें निवास करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, क्या हैं, और उसके आधार पर तमाम चीजें, योजनाएं बनती है, तमाम तरह की चीजें क्रियान्वित होती हैं, वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो। तो इस तरह से तमाम कवायद जो है ये जनगणना को लेकर शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल स्व जनगणना जो पोर्टल है उस पर तमाम जानकारी दी गई है। उस पर डिजिटली किसी भी कियोस्क पर जाकर उसको भरा जा सकता है, अपने मोबाइल पर भी उसको ओपन करके भरा जा सकता है। उसमें प्रत्येक परिवार के सदस्य की जानकारी दी जानी है कि कितने सदस्य हैं, कितने क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और तमाम तरह की चीजें जो एक तरह से उस पोर्टल के फॉर्म में है वो सब देनी होगी। और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये जो आप फॉर्म भरेंगे, और ये प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के फॉर्म भरना जी। चाहिए। इस फॉर्म को भरने के बाद जनगणना का जो सिलसिलेवार कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, और उसको एक कहें कि हम मोटे तौर पर एक बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर जनगणना भारत का एक सिटी स्कैन है। भारत और मध्य प्रदेश की भी हम बात करें और अन्य राज्यों की भी बात करें तो उसमें काफी कुछ फायदा आम जनता के लिए, हित, हक और हित के लिए ही होगा। और जनगणना के आधार पर ही सरकार अपनी तमाम अधोसंरचना और तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का सोचती है, और उसके आधार पर ही तमाम योजनाएं बनाती है जी। कि हमारे देश में निवास करने वाले तमाम लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस आयु वर्ग के हैं, किस जेंडर के हैं, किस तरह के हैं, क्या करते हैं, और उनके लिए सरकार कहाँ कहाँ क्या-क्या सहयोगात्मक जो चीजें हैं वो कर सकती है। तो निश्चित तौर पर जनगणना अकेली गिनती नहीं है, ये एक तरह से पूरे भारत का एक कहें कि सिटी स्कैन है। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का और एक सूत्र में मजबूत करने का एक बड़ा कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पर जनगणना में भागीदारी बढ़ चढ़कर लेना चाहिए। इसमें जी। जानकारी पूरे परिवार की बहुत ही अच्छे से देना चाहिए, जितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, जो भी मांगी गई जानकारी है। और स्व जनगणना पोर्टल जैसे मुख्यमंत्री ने आज शुरू किया तो उस पर भी उन्होंने ये चीज कही है, उसको लेकर भी कि इसको लेकर निश्चित तौर पर सभी को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, और इसमें आने वाले समय में देश के विकास की नींव रखी जाएगी। तो स्वाभाविक है कि जनगणना एक ना एक तरह से सभी के लिए एक फायदे की चीज है। जी। जी प्रिंस, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि देश पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुआ है, कुछ लोग अभी भी डिजिटली करियर को नहीं जानते, और इसके अलावा कुछ दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां नेटवर्क की भी समस्या आती है। ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या कोई हेल्प नंबर जारी किया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी की नहीं गई है। तमाम जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उन पर ये वेबसाइट और उस पोर्टल और उसके जरिए इसको फॉर्म को भरा जा सकेगा। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि सभी जगह नेटवर्क और कहें डिजिटल चीजों का इतना लोगों को वो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपको कि मोस्टली लोगों के पास मोबाइल है, और जो नहीं भर पाते हैं, हम कहें आप कोई कई लोग शिक्षित नहीं है कई परिवारों में, या रूरल एरिया की अगर आप बात करें, ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में, तो वहां निश्चित तौर पर सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी। और एमपी ऑनलाइन जैसा एक कियोस्क भी है, उस पर भी जी। जाकर अपना फॉर्म अपलोड करवा सकते हैं लोग। उसके लिए मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि आपको खुद इनिशिएट लेना होगा। स्व जनगणना पोर्टल यानी कि स्वयं को भरना, स्व जनगणना उसका नाम इसलिए लिखा है कि अभी सरकार अपने लोगों के जरिए यानी शासकीय लोगों के जरिए जनगणना बाद में शुरू कर, लेकिन उससे पहले आप अपना फॉर्म जितना हो सकता है इस पर भरकर अपलोड कर दीजिए। तो एक तरह से एक बड़ा डाटा सरकार के पास आएगा। लेकिन कियोस्क पर जाकर भी इसको भरवाया जा सकता है। उसके अलावा जो पोर्टल है उस पर भी स्वयं अपने मोबाइल के जरिए इसको भर सकते हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में अगर ऐसी कोई असुविधा होती है कि दूरस्थ अंचलों में कहीं लोग नहीं भर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो स्वाभाविक है कि सरकार उनके लिए हेल्प के लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट देखेगी। और नहीं तो डोर टू डोर जो शासकीय कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगने वाली है, लगी है, और उनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी फिलहाल की स्थिति में अगर हम कहें तो वो लोग जाकर उनका फॉर्म भरेंगे, और कहें कि जनगणना तब पूरी होगी, और उनकी पूरे परिवार की जानकारी एकत्रित करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था आने वाले जी। समय में हमें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इन चीजों जी। को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और
पिछले 2 से 3 दिनों से, जैसे कि जनगणना पोर्टल, स्व जनगणना पोर्टल का उन्होंने आज समत्त भवन जो मुख्यमंत्री निवास में वहां पर शुभारंभ किया है, तो उससे पहले भी उन्होंने कहा है कि जनगणना की पूरी तैयारी की जा चुकी है और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो, पूरा अमला इसमें अपने प्रयास करेगा और अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचकर सभी की एक एग्जैक्ट जनगणना हो पाएगी। हर एक परिवार की जानकारी जुटाएगी सरकार और उसके जरिए ही सारी चीजें फिर आगे जाकर होगी। जी जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने डिजिटल जनगणना को लेकर हमें जानकारी साझा की। तो आपको बता रहे, डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया गया है और सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल जनगणना की शुरुआत की।